बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और आपके कोर्स में भी है, और इससे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से धरातलीय के रूप में अच्छी तरीके से आप लोग सीख लेंगे तो बड़ा मज़ेदार होगा। ठीक है, इसमें कुछ रखने की चीज़ नहीं है, केवल जैसे बताया जाएगा आप इसको समझते चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस मज़ेदार टॉपिक को सीखते हैं, और एकदम हंसी खुशी के माहौल में। ठीक है, किसी के चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की संरचना। तो आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी की जो बाह्य संरचना है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं पिछले क्लास में हुई है ना। तो पृथ्वी की बाह्य संरचना जो है, इसके बारे में 2 लाइन और हो जाए। हम देखते हैं जो नज़र घुमाते हैं यहाँ से बड़ी दूर तक, है ना। तो अभी हमारा जो ये एरिया है उत्तर भारत का, है ना, ये उत्तर भारत का मैदानी एरिया में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं कहीं समतल मैदान है, कहीं तालाब है, कहीं खाई है, कहीं थोड़ा सा ऊंचा है, नीचा है ना। लेकिन अगर हम लोग पूरी पृथ्वी को एक नज़र में देखेंगे, कहीं पहाड़ है, कहीं घाटी है, कहीं नदियाँ हैं, है ना, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना। और इस पे जो है क्या होता है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, ऐसे। यानी कि पृथ्वी की जो मेन संरचना है वो ऊंचाई और गहराई पे है। तो ये ऊंचा और नीचा का एक जो संबंध बनता है ना, एक जो पैटर्न तैयार होता है, इसी पैटर्न को कहते हैं उच्चावच। क्या कहते हैं? उच्चावच। तो उच्चावच के आधार पे आपकी जो बाहरी संरचना है, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग किसी और क्लास में करेंगे। आज आते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक जिज्ञासा होती है कि हमारी पृथ्वी देखने में ऐसे है जैसे दिख रही है, इसके अंदर में क्या है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो गर्म पदार्थ कैसे निकलता है, एक मन में प्रश्न उठता है ना, क्यूरियोसिटी उठती है। खुदाई करने पर अंदर से खनिज तेल निकलता है, अंदर से तमाम प्रकार के मेटल निकलते हैं। ऐसा क्या चीज है हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में क्या चीज अंदर में है। तो आइए इसमें हम लोग एक चर्चा करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपका रहेगा इनर स्ट्रक्चर, यानी कि पृथ्वी की क्या रहेगी, आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक क्या रहेगा, आंतरिक संरचना। ठीक, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी, बार बार बताया गया है, ये भूभाग के आकार की है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे पृथ्वी, आप लोग प्याज देखे होंगे घर में, सभी लोग प्याज देखे हैं। तो प्याज क्या होती है, शंख होती है, वो छिलका ही रहता है ना। उसका छिलका उतारते जाएंगे, छिलका खत्म हो जाएगा, आपको प्याज नहीं मिलेगी, है। तो छिलके का एक जो ग्रुप बना है, एक के ऊपर एक, उसी को हम लोग कहते हैं, यही क्या है, तो प्याज क्या है वास्तव में, उसका एक छिलका होता है ना। ऐसे हमारी पृथ्वी की जैसे प्याज में परतें होती हैं, ऐसे हमारी पृथ्वी में भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है ना। आप लोग देखें कहीं खुदाई होती है ना, आप कहीं गड्ढा या 5 फुट 4 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। आप देखें उसमें मिट्टी की लेयर में कहीं काली मिट्टी आ रही है, कहीं पीली आ रही है, कहीं कुछ दिख रही है, ऐसे उसका लेयर दिखता है। देखे होंगे आप लोग व्यवहार में। ठीक है, तो इसी चीज का जो हम बृहद रूप में देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी को अगर ऐसे काट दिया जाए तो कुछ इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह की परतें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी परतें क्या हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, आप लोग सेब देखे हैं ना, सभी लोग सेब खाए हैं। जब सेब खाए हैं तो उसका छिलका भी जानते होंगे, है ना। तो सेब को मानते हैं हमारी एक पृथ्वी है, सेब को क्या मान लेते हैं, पृथ्वी है।
और सेब का जो पतला सा छिलका होता है वही समझ लीजिए सेब की जो ऊपरी परत है उसे छिलका कहते हैं उसका। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसको इसका हिंदी भी जानिए, इसे कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भू माने भू, परपटी मतलब होता है जैसे पपड़ी हम लोग कहते हैं गांव देहात में, है ना। तो जैसे भू पे पपड़ी जम जाती है, कभी बरसात होती है, इस तरह से देखो काई होती है, पपड़ी सूखे में जम जाती है। तो हमारी जो ऊपरी परत है वो पपड़ी की तरह है ना, इतनी पतली है। जिससे सेब अगर हम लेते हैं, सेब का छिलका कितना पतला होता है, सेब की तुलना में बहुत पतला होता है। वैसे जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, पृथ्वी को हम सेब माने तो उसका छिलका जो होगा हमारी ये क्रस्ट होगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्रस्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करें। क्रस्ट इसे कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, इसी भूपर्पटी पे जितने आपके समुद्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, या कह लेते हैं हम जो आपका ये स्थल मंडल है, इसी भूपर्पटी पे सब कुछ पाया जाता है। ठीक, तो इसकी अगर हम मोटाई की चर्चा करते हैं तो भूपर्पटी की मोटाई जो है, देखो आप लोग जानते हैं जैसे समुद्र है, समुद्र गहरा होता है ना। हम लोग जमीन पे हैं, स्थल पे हैं, स्थल से समुद्र गहरा होगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि स्थल पे जो क्रस्ट की मोटाई होगी वो ज्यादा होगी। समुद्र में हम गहरे में जाएंगे तो उसकी मोटाई नीचे से घट जाएगी। तो समुद्र तल में क्रस्ट की मोटाई कम होती है, स्थल पे क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, और पर्वतों पे, पहाड़ों पे क्रस्ट की मोटाई वो नीचे से भी मोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्रस्ट की जो मोटाई 3 जगहों से नाप सकते हैं। पहला क्या है आपका? समुद्र तल। समुद्र तल पे जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो 4 से 7 किलोमीटर। कितनी होती है? 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और 3 किलोमीटर भी होती है। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पाया जाता है? ओके, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, वो सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है। तो वहां पे क्रस्ट की मोटाई और कम होगी, है ना। अब आगे देखते हैं, दूसरा है स्थल पर। ठीक, स्थल पे इसकी जो एवरेज मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और कुछ पर्वतों पे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। इसकी क्रस्ट, यहां तक बात क्लियर हो गई। क्रस्ट की मोटाई समुद्र तल पे, इसको नोट करते जाइएगा, स्थल पे और पर्वतों पे इसकी मोटाई इस प्रकार से 4 से 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 35 किलोमीटर सामान्य है, और 70 किलोमीटर ये पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। यही आपकी ये भूपर्पटी है ये। ठीक, इसी को क्रस्ट कहते हैं। ठीक, अब क्रस्ट बना कैसे है? ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। इस हमारे क्रस्ट में, इस भूपर्पटी में जो मटेरियल पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, तो सबसे बहुतायत मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इसमें होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सिलिका। क्या ज्यादा होता है? एल्यूमिनियम और
सिलिका। आप लोग साइंस पढ़े होंगे, एल्युमिनियम का क्या प्रतीक होता है, किससे लिखते हैं, Al से लिखते हैं, और सिलिका को Si से लिखते हैं। ओके, अगर इन दोनों को मिला दें, सिलिका एल्युमिनियम SiAl, इसको कहते हैं सियाल। तो जो भू प्रॉपर्टी है हमारी, इसका एक नाम और मिल गया। इस क्रस्ट को क्या कहते हैं, SiAl। क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। ठीक है, तो इस भू प्रॉपर्टी का एक नाम और आपको मिल गया। क्या मिल गया, वो सियाल हो मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारा जो इसके नीचे का है, ये तो हो गया आपका पृथ्वी की जो परपटी है। तो परपटी मोटा मोटा समझ में आ गया। इसकी मोटाई समुद्र तल पे, स्थल पे और पर्वतों पे अलग अलग होती है। 4 से 7 किलोमीटर समुद्र तल पे होती है, 35 किलोमीटर सामान्य स्थल पे है, और 70 किलोमीटर तक कुछ पर्वतों पे पाई जाती है। और ये जो हमारा क्रस्ट है, इसमें बहुतायत मात्रा में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। क्लियर हो गई। चलिए हम लोग आगे आते हैं। जो हमारी दूसरी परत है, उसका नाम है मेंटल। दूसरी परत क्या नाम है, मेंटल। जो हमारा मेंटल होता है, ये भू प्रॉपर्टी के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और यह पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, पिघली हुई अवस्था में, यानी कि तरल रूप में पाया जाता है। एकदम तरल पानी की तरह भी नहीं होता है, ये अर्ध पिघली हुई अवस्था पाया जाता है ना, लिक्विड मोड में ये रहता है। और इसको बेसिकली 2 भाग में बांटा गया मेंटल को। जो मेंटल का ऊपरी भाग है, ठीक है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इसे कहते हैं बाह्य मेंटल, आउटर मेंटल, ऊपरी मेंटल। ठीक है, और जो मेंटल का नीचे का हिस्सा है, जो मेंटल का ये नीचे का हिस्सा है, ये वाला, इसको कहते हैं आंतरिक मेंटल या इनर मेंटल। ठीक है, इसकी जो गहराई है मेंटल की, ठीक है, परपटी गहराई आपको मालूम हुआ, ठीक, और मेंटल की जो गहराई है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक। कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक, अब मेंटल हम लोग समझ लेते हैं, ये किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। तो इसका जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, इसे कहते हैं बाह्य मेंटल। क्या कहते हैं, बाह्य मेंटल। और इस बाह्य मेंटल का एक नाम और है, उसे कहते हैं दुर्बलता मेंटल। दुर्बलता मेंटल या दुर्बलता मंडल। ठीक है, और इसका जो निचली हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं आंतरिक मेंटल। ठीक, मेंटल यहां तक क्लियर हुआ। और जो मेंटल में पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें SI माने सिलिका और Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मेंटल में अधिक मात्रा में, तुलनात्मक देखें तो अधिक मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जैसे सियाल नाम पड़ा था उधर, वैसे इसका नाम हो जाएगा SiMa। Mg को Ma ले लेते हैं। ठीक है, SiMa। क्या कहते हैं इसको, सीमा। इसमें किसका नाम सीमा है, किसी का नहीं है। वेरी गुड। ठीक, तो मेंटल का क्या नाम हो गया आपका, सीमा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द हमने बताया दुर्बलता मंडल, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, और एक शब्द होता है
ये जो दुर्बलता मंडल में या यहाँ के अंदर में जो ये गर्म मटेरियल पिघली अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर में जो धातुएं या जो पदार्थ या जो मेटल, ठीक है, गर्म अवस्था में पिघली अवस्था में रहता है, इसको कहते हैं मैग्मा। ठीक है, और जब यही दुर्बलता मंडल का मैग्मा, कहाँ का मैग्मा? दुर्बलता यानी कि आउटर मेंटल का, बाहरी मेंटल का मैग्मा इस धरातल को तोड़ करके, यहाँ प्रेशर भी रहता है, इस धरातल को तोड़ करके बाहर निकलता है, यानी विस्फोट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहाँ का मटेरियल बाहर आता है? आउटर मेंटल का। कहाँ का आता है? आउटर मेंटल का आता है। ठीक है, ये और क्या नाम से कहते हैं? मैग्मा। यही आउटर मेंटल का मैग्मा बाहर निकलता है विस्फोट के साथ में, और ये धरातल पे जब निकलता है और ठंडा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लावा। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या निकलता है? लावा बोलते हैं। तो लावा क्या होता है? ये दुर्बलता मंडल का मैग्मा होता है। ठीक है, तो इस लावे में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, तमाम प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, और जो ये इससे आपका निर्माण होता है उसका क्या बोलते हैं? रॉक्स का। रॉक्स आप लोग पढ़ेंगे, इन चट्टानों का निर्माण होता है, और चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये गर्म होता है, आग के समान होता है। ठीक है, तो इससे चट्टान बनती है, उसे कहते हैं ऑग्निशयन, इग्निस रॉक्स कहते हैं। जैसे इग्निस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस का मतलब होता है आग। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान बनेगी वो कहाँ से बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा निकलता है उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मेंटल। ठीक है, और मेंटल में क्या होता है? इसको सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए फटाफट हम लोग अगले पे आ जाते हैं। मेंटल के बाद जो आपका आता है उसे कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। अब क्रोड को दो भाग में बांटा गया है। क्रोड को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। इसका एक होता है बाह्य क्रोड। क्या होता है? बाह्य क्रोड और आंतरिक। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड क्या होता है? जो बाहर की तरफ पाया जाता है उसे कहते हैं बाह्य क्रोड। क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया? ये क्रोड बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक। ये लगभग 6100 कुछ होता है, लेकिन हम इसको सीधे 100 मान लेते हैं। ये कितनी गहराई होता है? लगभग 6000 समथिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसी समस्या बन गई है, तो ये जो ये हिस्सा है इसे कहते हैं आउटर कोर। ठीक है, ये किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है, पिघली अवस्था में होता है। ठीक है, और इसके बाद जो ये आपका इनर कोर है ये सॉलिड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक, तो आउटर कोर कैसा होता है? पिघली अवस्था में। इनर कोर कैसा होता है? सॉलिड अवस्था में। ये बात क्लियर हुई? इसके बाद इसकी हम लोग जान लेते हैं संरचना। तो इसमें सबसे अंदर में भारी धातुएं पाई जाती हैं। कैसी धातुएं पाई जाती हैं? भारी धातुएं पाई जाती हैं। भारी धातुओं में आपका निकिल आता है, लोहा आता है, या और सारी धातुएं आती हैं। ठीक है, तो इस कोर मंडल में, आंतरिक मंडल में, कोर में आपका जो पाया जाता है इसमें आयरन। आयरन किससे लिखते हैं? Fe। आयरन किससे लिखते हैं? Fe। ठीक है, और क्या पाया जाता है? क्या बताया? लोहा। लोहा को आयरन कहते हैं। ठीक, और निकिल पाया जाता है। निकिल भी भारी धातु की है। ये आई से निकिल होता है ना। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, NiSe, क्या बन गया? निफे।
क्या बन गया? निफे बन गया। ठीक है, तो आज आपको बताया गया भूपरपटी, इसको कहते हैं सियाल, और दूसरा जो आपका आया है इसे कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। और इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में आपका सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये आउटर होता है, इसे पे आपका पूरा नदी, पहाड़, पर्वत सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, इसकी गहराई समुद्र तल पे, स्थल पे और पर्वतों पे अलग अलग होती है। समुद्र तल पे 4 से 7 किलोमीटर, स्थल पे 35 किलोमीटर, और पहाड़ों पे कितना होता है? ये लगभग 70 किलोमीटर तक होता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपका आता है मेंटल भाग। मेंटल में जो मैटर पाया जाता है वो गर्म अवस्था में और पिघली हुई अवस्था में रहता है। बाहरी भाग को इसके आउटर मेंटल कहते हैं और आंतरिक भाग को इनर मेंटल कहते हैं। दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, जो बाहरी मेंटल है, ये जो बाहरी मेंटल है, इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो दुर्बलता मंडल का ही मैटर, पदार्थ पिघली अवस्था में जो रहता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। वही मैग्मा बाहर आता है, जो मैग्मा बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। वही लावा जब ठंडा हो जाता है उसे एक कड़ी चट्टान बनती है। ठीक है, कड़ी चट्टान बनती है जिसको हम आग्नेय रॉक्स कहते हैं, इग्निस रॉक्स कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। आप लोग हिंदी मीडियम पढ़ेंगे उसमें शैल लिखा होता है। ठीक है, अब आगे के बारे में आपको थोड़ा शैल के बारे में बताया जाएगा। ये शैलें कितनी प्रकार की होती हैं, बहुत शॉर्ट चीज है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोर पे। तो कोर क्या होता है? सबसे अंदर का हिस्सा होता है। कोर का एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। आउटर कोर लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है, और इनर कोर सॉलिड होता है, ठोस होता है। ठीक है, और इस कोर में जैसे आपको बताया गया कि सियाल में एल्युमिनियम और सिलिका ज्यादा होता है, और दूसरे में सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, और नीचे सबसे ज्यादा ये ठोस चीजें होती है, भारी धातुएं पाई जाती हैं। इसमें निकिल और आयरन। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं नीफी। क्या कहते हैं? NiFe। ये होता है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, एक मोटा मोटा चीज आपके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको चलिए समराइज कर देते हैं 1 मिनट में। पृथ्वी की संरचना एक, हम लोग जानते हैं, प्याज के छिलके की तरह है। ठीक है, तो पहला छिलका क्या होता है पृथ्वी का? क्रस्ट होता है, इसे भूपरपटी कहते हैं। इसकी मोटाई समुद्र में अलग होती है, 3 से 7, 4 से 7। ठीक है, स्तर पे 35, और कुछ पर्वतों पे तो 70 किलोमीटर तक होता है। ये क्लियर हो गया? ये इसमें बेसिकली ज्यादा मात्रा में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको SiAl सियाल कहते हैं। क्लियर? दूसरा आ जाता है आपका मेंटल। मेंटल, हाँ, दो भाग में बांट दिया गया, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। मेंटल में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पिघली अवस्था में पाए जाते हैं, और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं, SiMa कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका कोर, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है, इनर कोर सॉलिड अवस्था में है। ठीक, इसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? भारी धातुएं, यानी कि निकिल और आयरन ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको नीफे कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक, तो इस चीज का आप लोग यहाँ से फोटो खींच, जो आपका सबसे हाई मेगापिक्सल कैमरा आपके यहाँ लगा है ना, और सबसे अच्छी मेमोरी जो आपके यहाँ है, समझ रहे ना, इसका आप जो है फोटो खींच के सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसको आप बार बार कहीं पेपर टुकड़ा पाइए, हर से चित्र बनाइए। इसे आसान तरीका है, ऐसे मत बनाइए। देखिए, समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलिए फटाफट चित्र कैसे बनाएंगे आप लोग? ओके, ये जो आपका है, देखिए पड़ा है ना, आपका भूपरपटी हो गया, मोटी परत पाई जाती है ये। ठीक है, इसे कहते हैं
क्रस्ट क्या कहते हैं? ठीक, अब इसकी आप क्रस्ट लिखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए, इसको कहते हैं सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिमाग में आपके हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका मेंटल। इसके बाद इसमें आउटर मेंटल, इनर मेंटल, दोनों पिघली अवस्था में होते हैं। आउटर को कहते हैं हम दुर्बलता मंडल, ठीक है। इसमें जो धातुएं या मैटर पिघली अवस्था में होता है उसे कहते हैं मैग्मा। जब यही मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, चाहे समुद्रों में हो, चाहे आपके स्थल मंडल पे हो, पर्वतों पे हो, तो जो पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं लावा। और इसी लावा जब ठंडा होता है तो उसे कहते हैं चट्टान बनती है, सैल बनती है, रॉक्स बनती है, इसको कहते हैं इग्निस रॉक, आग्नेय सैल कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? SI और मैग्नीशियम, इसे क्या कहते हैं? इसके बाद आता है आपका कोर, हिंदी में कहते हैं क्रोड। ओके, इसमें क्या होता है? ये होता है आउटर कोर, और क्या होता है? इनर कोर। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है। क्लियर? इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? भारी धातुएं, यानी कि और या फी, इसे कहते हैं। ये मोटा मोटा आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ आया कि नहीं आया? इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। घर जाकर के आपके कोर्स में कई चीजें मिलेगी, उसको समझिएगा। और ये संरचना आज आप दिन में केवल 4 बार बनाइएगा। कहीं रफ पेपर मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, उठाओ तो खींचो, तो क्या होगा? आपके माइंड में ये चीज अस्थायी रूप से प्रिंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।